शब्द ने खुश कर दिए कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सूबे की हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें हैं। इनमें से कुछ पूरी हो गई हैं तो कुछ पर फैसले का अभी इंतजार है। खैर, इस सबके बीच आई एक खबर ने हजारों कर्मचारियों को तोहफे में खुशी परोस दी है। बात हो रही है हायर ग्रेड पे की। कहा गया था कि सरकार केवल 3 जनवरी 2022 तक पक्के हो चुके कर्मचारियों को ही ये तोहफा देगी, इसके बाद वालों को नहीं। लेकिन फिर चमत्कार हो गया। वित्त विभाग को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भेजे गए नोट में एक ऐसा शब्द लिखा गया है जिसने तमाम आशंकाओं को उम्मीद में बदल डाला है। जानिए क्या है मामला। आपको भी मिलेगी ग्रेड पे। जी हाँ, ग्रेड पे पीछे हायर ग्रेड पे। यस, हायर ग्रेड पे। थैंक यू। देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक तोहफा होगा जिन्हें भी ये मिलेगी। कुछ को तो ऐलान हो गया था ना राजेश। बिल्कुल। अब कुछ और लोगों को, कुछ और कर्मचारियों को मिलने वाला है। हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी कर्मचारियों की बात करेंगे हम हायर ग्रेड पे के साथ। राजेश, ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं। यही है राजेश? बिल्कुल। एक नई खुशखबरी जो आई है हायर ग्रेड पे को लेकर। जी, क्या मामला है? बिल्कुल। देखिए, कर्मचारियों के लिए सच में बहुत खुशखबरी वाली बातें हैं। और बात खुशखबरी की ये है कि कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश के हायर ग्रेड पे का लाभ मिलने जा रहा है। अभी तक की अगर हम देखते हैं, दरअसल प्रदेश जो 3 जनवरी 2022 तक के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा एक की थी, अग्निहोत्री जी, उस घोषणा में ये कहा गया था कि 3 जनवरी 2022 तक जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको अब हायर ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। अब ये फाइल चल पड़ी है, नोटिफिकेशन इसकी पहुंच गई है वित्त विभाग के पास, और वित्त विभाग के पास जब ये नोटिफिकेशन पहुंची है तो उसमें ये नियुक्त शब्द जो लिखा गया है, इस नियुक्त शब्द से अब ऐसा उम्मीद एक जगी है कि जितने भी प्रदेश भर के कर्मचारी हैं उन्हें अब हायर ग्रेड पे का लाभ मिलने जा रहा है। जी राजेश, अब देखिए, रेगुलर बहुत हंगामा मचा था। आपने बिल्कुल जिक्र किया 3 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह हुआ था शिमला में, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से वो किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश भर के 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी इकट्ठे हुए थे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। उसके बाद ये सामने आया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी कर्मचारी रेगुलर हो चुके हैं 3 मार्च 2022 तक, ध्यान दीजिए, रेगुलर हो चुके हैं, उसके अलावा कोई नहीं, इनको मिलेगी ग्रेड पे। ये बन गए ग्रेड पे के हकदार। बिल्कुल। लेकिन आपका कहना है कि अब वहां पे जो नोट गया है, बिल्कुल, उस नोट में ये शब्द जो है, शब्द की बात आप कर रहे हैं तो रेगुलर के बजाय है नियुक्त। राजेश, जरा हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए आप, ये कंफ्यूजन बहुत गहरा है। क्या फर्क है रेगुलर और नियुक्त होने में? अगर नियुक्त होना लिखा गया तो किन कर्मचारियों को, ऐसे कर्मचारी हैं जिनको फायदा मिलेगा जिनको पहले नहीं मिल रहा था अगर ये नियुक्त शब्द के बजाय रेगुलर शब्द होता? बिल्कुल। देखिए, नियुक्त शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, अब जो एक नोट पहुंचा है वित्त विभाग के पास, उसमें नियुक्त शब्द लिखा है, रेगुलर नहीं लिखा है। 3 जनवरी 2022 तक जो नियुक्त कर्मचारी हैं, और नियुक्त कर्मचारियों की श्रेणी में आप ये देखिए कि वो सभी कर्मचारी आ रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या चाहे वो कर्मचारी प्रदेश में रेगुलर हो चुके हैं, वो सभी कर्मचारी हो गए। अगर रेगुलर शब्द का इस्तेमाल हुआ था, रेगुलर शब्द अगर नोट में तो सिर्फ 3 जनवरी तक जो रेगुलर हो चुके कर्मचारी थे उन्हीं को लाभ मिलने जा रहा था। अब कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को भी हायर ग्रेड पे का लाभ मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि R&P रूल जो कहते हैं, मैं राजेश यही पूछना पड़ता है, 1 सेकंड आपसे। ये तो हो गई बात रेगुलर, वो तो पहले से ही आ रहे थे। बिल्कुल। नियुक्त का आपने कहा कि अब इसमें वो शामिल हो गए जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल है कर्मचारी। ध्यान रखिए कि जो कर्मचारी, आपके कहने का अर्थ जो मैं समझ पाया हूं, तो उसका मतलब यह है कि 3 जनवरी 2022 तक जो भी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे था, चाहे वो 2 को ही आया हो या 3 तारीख को ही आया हो, उसके बाद नहीं, उस डेट तक जो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो किसी भी विभाग में कर्मचारी, बिल्कुल उसको भी हायर ग्रेड पे मिलेगी। राजेश, बिल्कुल, क्या ऐसा ही है आप? बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी हायर ग्रेड पे मिलेगी। और हायर जब वो आप ये देखिए कि जो राजेश, मैं इसमें आता हूं आगे की सेगमेंट क्या, लेकिन राजेश बाकी जो कर्मचारी आप जरा ये बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप डेली बेसिस हैं या एडहॉक कर्मचारी हैं, बिल्कुल है, या इसमें आप ये कहिए कि कोई और तरह से जुड़े हुए कर्मचारी वो भी आएंगे, डेली बेसिस, दिहाड़ीदार और बाकी जितने भी श्रेणियों के कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं हैं या जो रेगुलर नहीं हुए, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा हायर ग्रेड पे का। ये 2 वर्गों को सीधे तौर पे लाभ मिल रहा है अग्निहोत्री जी। पहला, जो अनुबंध पे कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा जब वो रेगुलर हो जाएंगे। आप ये देखिए
देखिए कि अगर वर्तमान दौर में कोई 2 साल का जिसका पीरियड पूरा हो जाएगा आने वाले 2 साल में, उसको लाभ मिल जाएगा, और जो रेगुलर हो चुके हैं उन कर्मचारियों को भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो चाहे डेली वेजेस हैं, चाहे दिहाड़ीदार हैं, चाहे आप देखिए एडहॉक पे हैं, उन कर्मचारियों का इससे हायर ग्रेड पे से कोई लेना देना नहीं है, उनको लाभ नहीं है, लेकिन बाकी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जी राजेश, आपने 2 साल की बात की राजेश, यहां पे बड़ा टेक्निकल बात कही आपने। हाँ। मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप इसे दर्शकों के लिए और एक्सप्लेन कीजिए। आपका कहने का अर्थ यह है कि जब कर्मचारी चाहे वो अब कॉन्ट्रैक्ट पे है, रेगुलर हो चुके हैं, आपके 2 साल कहने का मतलब है कि रेगुलर होने के बाद 2 साल पूरे होंगे तभी ये ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी आज रेगुलर होता है आज से ही हायर ग्रेड पे मिल जाएगी उसको। क्या यही कहना है राजेश आप? बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल मसला यही है कि हायर ग्रेड पे का जिस तरह से ये लटका हुआ था केस, अब वो सॉल्व होता नजर आ रहा है। और कर्मचारियों की जितनी भी आप ये देखिए कि बेचैनी थी या धुकधुकी एक तरह से थी, या कर्मचारियों की परेशानी जो थी, अब वो एक तरह से दूर होती दिख रही। इसमें एक बड़ी अपडेट ये है, बड़ी अपडेट ये है कि अभी ये जो नोट आया है, ये नोट सीएमओ से पहुंचा है वित्त सेक्रेटरी के पास। और वित्त सेक्रेटरी इसका अब इस पे रिसर्च चली है, अवलोकन इसका हो रहा है, अध्ययन इसकी किए जा रही है कि इसमें क्या हो सकता है। इसके बाद ये दोबारा इसकी फाइल बन के सीएमओ को जाएगी। अभी 27 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो कैबिनेट की बैठक में हो सकता है इस एजेंडे पे महत्वपूर्ण एजेंडा इस पे चर्चा हो। लेकिन कर्मचारियों के लिए खुश होने वाली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट और जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको हायर ग्रेड पे का लाभ अब मिलने जा रहा है। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ पे दर्शकों के लिए बता देता हूँ ये कि लगभग पूरी संभावना है 100% ही समझिए कि अप्रूव इसी शेप में होगा। इसका कारण क्या बताया? जब हमारी बात हुई है शिमला में बड़े अधिकारियों से कि इसके मायने क्या हैं, क्या जैसे सेक्रेटरी फाइनेंस के पास पहुंचा है तो अभी भी क्या कोई इस पे ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो उनका कहना था कि ऐसा होना लगभग नहीं हो सकता। इसकी वजह उन्होंने बताई कि देखिए जी, जब इसके बारे में ये बात उठी कि ये रेगुलर के लिए ही है, उसके बाद जो थोड़ा सा विरोध हुआ या कर्मचारियों ने अपनी आशंका प्रकट की, अपना दुख प्रकट किया, तो सीएमओ की तरफ से ऑर्डर एक तरह से निकला, नोट निकला है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से गया है नोट। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें मुख्यमंत्री, इसमें सरकार की सहमति है। उन्होंने रेगुलर शब्द के बजाय यहाँ पे लिखवाया नियुक्त। आप बहुत विस्तार में बता चुके इसका मायने क्या है। तो राजेश, ऐसा लगता है और ऐसा कहा गया है कि क्योंकि अब ये चीज पब्लिक डोमेन में आ गई है, बिल्कुल, कि उस नोट पे ऐसा लिखा गया है, ऑथेंटिकली ये सबको पता लग चुका है। सही है। अब राजेश, ऐसा कहा जा रहा है, जो हमने बात की सरकारी सिस्टम में, उनकी ओर से ये कहा गया कि देखिए, अगर तो ये मान लीजिए जाहिर नहीं होती बात, किसी को पता नहीं होता इस बात का, तो शायद इस पे विचार हो सकता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब सीएम चीफ मिनिस्टर खुद कर्मचारियों को लाभ देना चाहते हैं, तो कहीं भी ऐसा इशारा नहीं दिया, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, कोई भी अफसर या कोई भी विभाग नहीं चाहेगा कि ये इशारा जाए कि मुख्यमंत्री तो करने चाहते थे, लेकिन विभाग ने या कहीं से नहीं होने दिया गया, तो इसलिए माना जा रहा है कि ये लगभग होने वाला है, है ना। हाँ, खैर बद होने को तो कुछ भी हो सकता है, नहीं होना होगा तो फिर नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो आप ये देखें कि अगर आप इतिहास को देखें या परिस्थितियों को देखें, तो ये माना जा रहा है राजेश कि ये होके रहेगा। बिल्कुल। अच्छा राजेश, ये बात आपने देखी, आप ये देखिए कि एक शब्द से बिल्कुल क्या मायने बदल जाता है। एक शब्द जो है वो आपको 1000 आंसू दे सकता है, और एक शब्द जो है वो आप हजारों मुस्कानें दे सकता है। यहीं से शुरुआत की, यहीं से शुरुआत। बिल्कुल। तो ये देखिए, एक शब्द ने आंसुओं को मुस्कुराहटों में बदल डाले राजेश। यही लगता है कि सरकार, जयराम ठाकुर सरकार कर्मचारियों को हर संभव फायदा देना चाहते हैं। बिल्कुल, हर संभव शब्द कह रहा हूं मैं आपको, जो संभव होगा सरकार के लिए गिवन सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल, और सर्कमस्टेंसेस अच्छे ही होते जा रहे हैं, केंद्र भी तो मदद कर रहे हैं ना राजेश। हम चर्चा करेंगे। अच्छा, क्या इन हालात में आपको लगता है इनिशियल जो पे स्केल है, जो पंजाब की तर्ज पे मांगा जा रहा है, इसके लिए कमेटी बनी है शायद, है ना, क्या लगता है कितने आसार हैं उस पे होने के? बिल्कुल, अगर उसकी बात करें तो उससे पहले अगर पे कमीशन की ही बात कर लेनी होती जी, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बहुत पहले एक चीज स्पष्ट कर दी थी, 2 चीजें। पहली ये कि ये पहला पे कमीशन जिस तरह की आशंका कर्मचारी जता रहे थे कि घाटा हो रहा है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि किसी भी कर्मचारी को घाटा होने नहीं दिया जाएगा। एक चीज। दूसरा उन्होंने चीज कही थी कि किसी भी कर्मचारी को किसी तरह की रिकवरी किसी भी कर्मचारी से नहीं की जाएगी। दोनों ही आप देख लीजिए, सरकार का स्टैंड बिल्कुल पहले भी स्पष्ट था और उस दिशा में अब काम चल पड़ा है। राइडर के फेर में फंसे जो कर्मचारी थे, ऑप्शन तक नहीं दे पा रहे थे, उनको भी सरकार ने राहत दे दी है। अभी आप देखिए 3 अप्रैल को जो एनजीओ ने शिमला में एक सम्मान समारोह किया था, उस सम्मान समारोह में सरकार को एक दिक्कत कर्मचारियों की बताई थी और 10,000 के करीब कर्मचारियों को इसीलिए वहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने इकट्ठा किया गया था या बुलाया गया था, ताकि एक
आंकड़ा बन सके, एक प्रभावी आंकड़ा सरकार के सामने हो जाए कि राइडर के फेर में फंसे इतने कर्मचारी हैं, तब राहत मिलती दिख रही है, हायर ग्रेड पे का लाभ मिलता दिख रहा है। अब आपने इनिशियल स्टार्ट की बात की, इनिशियल स्टार्ट पे दिक्कत यह है कि सिर्फ अभी कर्मचारियों की तरफ से ही हल्की फुल्की ही आवाजें उठी अग्निहोत्री जी, इतना लग नहीं रहा कि कर्मचारी इस मसले को शायद कम कर्मचारी आएंगे राजेश, प्रभावी तरीके से कर्मचारी अभी रख नहीं पाए हैं उस चीज को। जब प्रभावी तरीके से कर्मचारी रख पाएंगे, सरकार पे ऊपर भी जोर पड़ेगा, तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन कर्मचारियों की नफरी क्योंकि इसमें कम है, तो हो सकता है कि मसला भी उस तरह से उठा नहीं है, उठेगा तो समाधान जरूर होगा। जी, समाधान जरूर होगा। आपने बहुत राहत भरी बात कही है, कर्मचारियों को शायद से बड़ी एक सुकून मिला होगा, क्योंकि बेचैनी है, गर्मी भी बढ़ रही है, बिल्कुल है ना, दुखी तो सबकी बड़ी होती है राजेश ऐसे समय में, खासकर जब आपके वित्तीय लाभ जुड़े होते हैं। राजेश, कर्मचारियों, ये तो होगी बात दो बड़े वर्गों की या सभी होमोजेनियसली जितने भी विभागों के कर्मचारी है, या आपने हमने बात की उनकी। जैसे कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे ग्रुप है कर्मचारियों के, वो कौन से कर्मचारी राजेश, क्या मांगे है उनकी और क्या उस पे उम्मीद है होने की? पुलिस ग्रेड पे का तो लग रहा है कि ड्राफ्ट तैयार हो गया। बिल्कुल, देखिए पुलिस ग्रेड पे का ड्राफ्ट तैयार है, बहुत जल्द 1-2 दिन में इसकी घोषणा होने वाली है, नोटिफिकेशन आ जाएगी, पुलिस कर्मियों को राहत मिलने वाली है। इसके अलावा पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी अग्निहोत्री जी, वो कमेटी 30 अप्रैल से पहले आप देखिए कि 10 दिन बचे हैं, रिपोर्ट वो भी सरकार को सौंपेगी। सरकार अपने स्तर पे भी कर्मचारियों को साधने की कोशिश में लगी है। इसके अलावा बहुत से ऐसे वर्ग कर्मचारियों को, आउटसोर्स की बात कर लें, एसएमसी की बात कर लें, पॉलिसी की सरकार से मांग कर रहे हैं, पंचायत चौकीदार पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। अभी तक अगर हम देखते हैं तो सिर्फ आउटसोर्स के लिए बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है, ऐसा रास्ता उनके लिए सरकार ने एक खोज निकाला है। बाकी की वर्गों की अगर हम बात करें तो हमने लगभग बात कर ली, लेकिन एक वर्ग ऐसा है अग्निहोत्री जी, जिस वर्ग की आज तक किसी ने बात नहीं की है, और वो बात अगर हम करें तो ऐसा वर्ग है जो आप ये देखिए कि प्रदेश में दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में सेवाएं देता है। आप देखिए वो है एचआरटीसी के कर्मचारी। बिल्कुल सही, एचआरटीसी के चाहे ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, चाहे उसमें पीस मील वर्कर जुड़े हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, ये तमाम वो स्टाफ जो दिन रात सेवा में लगा है लोगों को सफर को सुगम करने में। उन कर्मचारियों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि समय पे सैलरी उनका बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। ये तो बड़े लंबे समय से देखा जा रहा है। बाकी कर्मचारियों की पे विसंगति को लागू करने के लिए, पे विसंगति को दूर करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारी वो कर्मचारी हैं अग्निहोत्री जी जिनको अभी तक ये पता ही नहीं है कि 1 जनवरी 2016 को जो पे कमीशन लागू हुआ है उनके लिए वो एचआरटीसी कब लागू करेगी, ये बड़ा सवाल है। और बहुत बड़ी वर्ग उन कर्मचारियों का है। आप ये देखिए कि उसमें ड्राइवर है, उसमें कंडक्टर है, ओवर टाइम कर्मचारियों का फंसा हुआ है, इसके अलावा छुट्टियों के पैसे फंसे हुए, बहुत सारी चीजें हैं। वो कर्मचारी सरकार से सीधे तौर पे अब राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हीं के पेंशनर हैं जिनको पेंशन की डेट तक पता नहीं होती कि पेंशन आएगी अकाउंट में या नहीं आएगी। जी, तो इस तरह के ये कर्मचारी और पेंशनर परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सही तस्वीर पेश की है राजेश। और एचआरटीसी एक ऐसा विभाग है, हर आम आदमी को इससे पाला पड़ता है ना। जरा सी बात होती है हम कोसने बैठ जाते हैं, बस नहीं आई। ये हम देख रहे हैं कि अब एचआरटीसी की हालत कैसी है। बिल्कुल, डीजल टैंक तो खुल खुल के सड़क पे गिर रहे हैं ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए ये बात अलग है। आप ये देखिए राजेश, टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा बात होती रही एचआरटीसी, बिल्कुल ऊपर के लेवल पे बहुत ज्यादा खर्चा है, नीचे जहां पे काम करने वाले लोग चाहिए वहां पे भारी कमी है, चाहे वो आदमियों की कमी हो राजेश, कर्मचारियों की, या फिर कलपुर्जों की कमी हो। बिल्कुल राजेश, अभी हम देखें धड़ाधड़ नए डिपो खुल रहे हैं, बस वो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा बड़ी हैरानी की बात है कि ये बड़ा ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में हर विधानसभा क्षेत्र का एक बस डिपो होगा। लेकिन उसके मायने क्या है, फायदे क्या है, सिवाय इसके कि कुछ कर्मचारी घरों के पास रख दिए जाएंगे, कुछ लोग जो है उनको प्रमोशन मिल जाएगी, है ना, प्रमोशन मिल जाएगी। यही है राजेश। बिल्कुल। आपने दूसरी बात है जो एक और कही राजेश, वो आपने पेंशनरों की बात की, लेकिन सर जो मैं आप ये कहूं कि बहुत से कर्मचारी या सारे कर्मचारी उनको पता नहीं होता है किस डेट को सैलरी मिलेगी। बिल्कुल सही है राजेश, बिल्कुल सैलरी की डेट क्या है जी, हमें पता ही नहीं है। पहली को मिलेगी, 10 को मिलेगी, 15 को मिलेगी, 20 को मिलेगी। क्यों हो रहा है राजेश ऐसा, क्या समझते हैं, आपको क्या किया जाए? देखिए इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो एचआरटीसी, आप ये देखिए कि 1500 करोड़ के घाटे में एचआरटीसी वर्तमान दौर में चल रही है। और अभी तक अगर हम देखते हैं तो एचआरटीसी कहा जा रहा है कि 27 श्रेणियों को निःशुल्क बस सेवा की सुविधा प्रदान करती है। वो
निशुल्क जब सेवा प्रदान कर रही है तो उसका घाटा तो एक तरह से एचआरटीसी को हो रहा है। होगा, एक चीज तो वो भी, अभी आप ये देखिए कि सरकार ने एक और फैसला लिया है। सरकार ने ये कहा कि महिलाओं से आधा किराया लिया जाएगा, मार एचआरटीसी पे उसकी पड़ेगी। आप इसके अलावा बहुत सारे डिपो की आपने बात की, एचआरटीसी के सब डिपो की बात आपने की, वो खोल दिए गए हैं अपने सीधे अगर कहें तो टॉप जो हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है एचआरटीसी के, बहुत ज्यादा वो एडमिनिस्ट्रेशन है, नीचे वाले स्टाफ की कमी चल रही है। तो कुछ इस तरह के है, लीकेज बहुत ज्यादा है। आप बसों की अगर हम बात करें तो परिस्थितियां खराब हो रही हैं। लेकिन 1500 करोड़ का जो सालाना एचआरटीसी का आप देखिए जो घाटे की परिस्थिति एचआरटीसी के लिए पैदा हो रही है, वहां से इस तरह की एक माहौल बन रहा है कि एचआरटीसी को अब यह लग रहा है कि सरकार जब तक मदद नहीं करेगी, कर्मचारियों की सैलरी पे संकट लगातार एचआरटीसी के आता रहेगा। बिल्कुल राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। एचआरटीसी कर्मचारी बुरी दशा में है एक तरह से हम देखें। और राजेश, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी को यह समझ नहीं आता है कि एचआरटीसी का डिपो या सब डिपो खुलने से जनता का क्या भला होगा। बिल्कुल सही है ना जी, क्या भला होगा। हमें पता है पुराने डिपो की बसेस पे पेंट करके नए नाम लिखे जा रहे हैं, सामने नजर आ जाता है, स्याही भी मैच नहीं हो रही है, मजाक बना हुआ है सड़कों के किनारे। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी कमेटीज बनी हुई है एचआरटीसी के लिए, वहां पे बड़े लोग भरे हुए कमेटीज भी होती है राजेश, गवर्नमेंट और अफसरों से हटके भी। क्या कर रहे हैं वो लोग, बड़े सोचने की बात है। आगे भी हम चर्चा करेंगे राजेश। निजी क्षेत्र की बात भी कर लेते हैं हम। जब कार्यक्रम में बात होती है हमारी, तो बहुत से हमारे साथी, हमारे दर्शक, हमारे युवा साथी पूछते हैं कि जी हमारी बात भी कर लिया करो। बात बिल्कुल सही है इनकी भी। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज का क्या होगा राजेश? सरकारी कर्मचारियों से तो कई गुना ज्यादा है ना वो, उनके लिए क्या होगा? बिल्कुल, देखिए निजी क्षेत्र के जो काम करने वाले हमारे युवा साथी हैं, हम भी शामिल, बिल्कुल उसमें हम भी शामिल। और दो तरह की चीजें, दो परेशानियां हैं जो सभी युवाओं की कॉमन है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले की। पहली चीज है जॉब सिक्योरिटी और दूसरी चीज है सैलरी। दो ऐसे महत्वपूर्ण इशू हैं जो सीधे तौर पे युवाओं को प्रभावित करते हैं, या युवाओं की, या आप ये कह लीजिए कि मूवमेंट को प्रभावित करते हैं निजी से सरकारी दायरे में आने या जाने के लिए। सुख सुविधाओं की जहां तक बात है, सरकारी मुलाजिमों के लिए सुख सुविधाएं आप देख लीजिए किस तरह की होती है। डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा बेनिफिट सरकार की ओर से बहुत अच्छा दिए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर परफॉर्मेंस बेस्ड सेक्टर है। यहां पे जब तक परफॉर्म कर्मचारी करता रहेगा उसको तब तक वो तमाम तरह की सुविधाएं मिलती रहेंगी। उसके बाद से परिस्थितियां थोड़ी सी उन कर्मचारियों के लिए प्राइवेट सेक्टर में खराब हो जाते हैं। तो दो तरह की चीजें हैं जो युवाओं एक तरह से आस लगाए बैठते हैं, एक जॉब सिक्योरिटी की और दूसरी सैलरी की। दोनों का ही अगर समय पे समाधान हो जाए तो फिर ये चलता रहता है। जी राजेश, और हिमाचल में राजेश हम अक्सर देखते हैं कि युवा अब सरकारी नौकरी में जाना चाहते थे। हमारा समय था कुछ समय पहले तो प्राइवेट सेक्टर का क्रेज होता था, क्योंकि तब पैसा प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मिलता था, सरकारी में बहुत कम होता था। परिस्थितियां बदल गई और खासकर कोविड ने तो चीर हरण कर दिया निजी सेक्टर का। तो चीर हरण हो गया ना राजेश। एक भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी, जैसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार कहते हैं, जो सच्ची भी है कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं रुकी ना ही कटी। यही बिल्कुल सही है राजेश। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे हर कहीं मार पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से कुछ ऐसा करना पड़ेगा सरकार को, चाहे वो हिमाचल में जितने भी हक में, हालांकि देखिए केंद्र स्तर पे होते हैं ये लेबर लॉज जो है, लेकिन हिमाचल अपनी तरफ से, सरकार अपनी तरफ से कुछ निजी क्षेत्र में कुछ इंसेंटिव दे सकती है, कुछ कंपनियों के लिए कुछ उनको छूट दे के उसके बदले में कर्मचारियों को, जो उनके कर्मचारी हैं उनके लिए फायदे की बात हो सकती है। घर के नजदीक रोजगार दे और रोजगार अच्छा हो, जैसे आपने कहा सैलरी भी मिले, जॉब सिक्योरिटी भी हो, और साथ ही साथ उनके समय के जो घंटे होते हैं काम करने के वो भी निर्धारित होने चाहिए राजेश, है ना जी। और कई जगह रहने की दिक्कत आती है, किराए के कमरे मिलते भी हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो उसमें सरकारी हॉस्टल्स टाइप भी बनने चाहिए। ये बहुत जरूरी है राजेश। अदरवाइज लोग वही घर बैठ के निजी क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र में आने की कोशिश करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, फ्रस्ट्रेट होंगे, सरकार को गालियां निकालेंगे, सरकार किसी की भी हो। अच्छा राजेश, बेरोजगार युवा, अंतिम हम बात ही उनके बारे में कर लेते हैं जो सरकारी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, वो इंतजार कर रहे हैं थोक में नौकरियां कब निकलनी है। मल्टीटास्क वर्कर तो ठीक है, बाकी विभागों का क्या होगा राजेश, जल्दी से? बिल्कुल, देखिए बाकी विभागों की अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा ये देखिए कि अभी अगर मल्टीटास्क वर्कर के 13,000 पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 27 अप्रैल उसकी लास्ट डेट आवेदन करने की रखी गई है। इसके अलावा होमगार्ड जवानों की भर्तियां आने वाले दिनों में निकल रही हैं। पुलिस की भर्ती की डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1334 पद वहां भरे जा रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गई है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ना तो भर्तियां निकली हैं, अग्निहोत्री जी टीजीटी की बात कर लीजिए, चाहे आर्ट्स के
हैं, मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं। युवा साथी हमारे लगातार मांग कर रहे हैं, वो अभी भर्तियां निकल नहीं रही हैं। इसके अलावा आप देखिए लाइब्रेरियन, लैब टेक्नीशियन है, जेई सिविल और मैकेनिकल दोनों उसमें शामिल है, उनकी किसी की कोई भर्ती नहीं निकली है। थोड़ी सी राहत जेओए वालों को ये मिल रही है कि वहां 100 एडिशनल पद जोड़े जा रहे हैं उनकी भर्ती के साथ, तो वहां निकल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस साल 30,000 जो नौकरियां देने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो सरकार अब वहां फोकस कैसे करेगी, क्योंकि उसके लिए पैसा भी बहुत चाहिए और वो पैसा कहां से आएगा, किस मद में आएगा, ये सरकार देख रही है। लेकिन 30,000 पद कब निकल रहे हैं, विज्ञापित कब होंगे? जब तक विज्ञापित नहीं होंगे या जब तक भरे नहीं जाएंगे, युवाओं को एक तरह से भरोसा नहीं होगा। जी राज, भरोसा नहीं होगा युवाओं को। इसका जवाब मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, शायद आप ही देंगे हमारे अगले सेगमेंट में।